आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है यूरोपीय यूनियन से। तो वी कैन नॉट पुल चाइना एट अ लेवल विद रशिया, ईयू टॉप डिप्लोमेट सेज। तो ईयू के टॉप डिप्लोमेट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम चीन को रूस के बराबर नहीं रख सकते हैं। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक का ये कहना है, जोसेफ बोरेल। It is clear that we want to reduce our dependencies, we want to address our vulnerabilities to strengthen our resilience, EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell said। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जो हैं जोसेफ बोरेल द्वारा ये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हम चाइना को जो है रूस के बराबर नहीं रख सकते हैं। तो ईयू की जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और इसके अंदर सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 27। यूएस में अप्रूव F-16 सेल टू तुर्की इन 2 मंथ्स। तो यूएस क्या करने वाला है? तुर्की, तो ये देख सकते हैं, अब ये एनडीटीवी में भी छपी है और ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर भी है। तो 2 महीने में तुर्की को F-16 की बिक्री को मंजूरी दे सकता है अमेरिका। तो F-16 जो है वो अमेरिका किसको देने वाला है? वो तुर्की को देने वाला है। तो इसने ये अप्रूव कर दिया है कि नेक्स्ट 2 मंथ में वो F-16 तुर्की को देगा। काफ़ी टाइम से ये संशय बना हुआ था कि यूएस जो है F-16 जो लड़ाकू विमान है वो तुर्की को देगा कि नहीं। तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा, तुर्की की जो मुद्रा है वो है टर्किश लीरा। In September, Erdogan said he had received positive feedback from 2 US senators he met in New York on their potential support for the sale। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और इसराइल से रिलेटेड। पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स इजराइल नेतन्याहू फॉर जनरल इलेक्शन विन। तो पीएम मोदी ने आम चुनाव जीतने के लिए इजराइल के नेतन्याहू को बधाई दी है। आप जानते होंगे बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले जो थे इजराइल के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अभी जो करंट में प्रधानमंत्री हैं इजराइल के वो हैं यार लापिद। यार लापिद से पहले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, जो फिर से एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इलेक्शन जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी है। मोदी ऑल्सो थैंक्ड लापिद फॉर गिविंग प्रायोरिटी टू द इंडियन इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगली जो अपडेट है वो है एलन मस्क से रिलेटेड। एलन मस्क ऑर्डर्स ट्विटर टू कट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बाय $1 बिलियन। तो ये रिपोर्ट्स का दावा है। तो देख सकते हैं आप, ये एनडीटीवी में भी छपी है खबर। एलन मस्क ऑर्डर ट्विटर टू कट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बाय $1 बिलियन। एलन मस्क ने ट्विटर को बुनियादी ढांचे की लागत में $1 अरब की कटौती करने का आदेश दिया है। जैसा कि आपको पता ही है, ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला जो है वो भी एलन मस्क की है, और स्पेस एक्स जो कंपनी है वो भी एलन मस्क की है। इस टाइम पे एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगली जो अपडेट है वो आ रही है यूके से। यूके फेजेस 2 ईयर रिसेशंस वॉन्स सेंट्रल बैंक अनाउंसेस ह्यूज रेट हाइक। इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसलिए यूके के अंदर भी महंगाई बढ़ी हुई है। यूके के अंदर 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूके की जो राजधानी है वो है लंदन। यूके की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। यूके के अंदर भी एक संसद है जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं। इसका ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं।